जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसी चैप्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन को और समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक करंट ऑफ 5 एम्पियर यानी एक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज टू बी कैरिड ओवर अ 220 वोल्ट लाइन। यानी दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 एम्पियर का आपका करंट है उस करंट को जो है वो 220 वोल्ट लाइन पे क्या किया जा रहा है, तो कैरिड ओवर यानी लेके जाया जा रहा है। ठीक है, यानी आपको करंट गिवन है, कितना करंट लेके जाया जा रहा है 5 एम्पियर कितने वोल्ट पे, तो 220 वोल्ट लाइन पे उसको कैरी करके लेके जाया जा रहा है। ठीक है, आगे बोला फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्स, यानी आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ईच ऑफ 176 ओम, यानी जो भी आपका रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में है ना, उसका हर एक का वैल्यू कितना है 176 ओम है। ठीक है, दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, और सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो किस में कनेक्टेड है, तो आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि आपका जो करंट जो 5 एम्पियर करंट है और जो 220 वोल्ट लाइन पे जो कैरी करके ले जाया जा रहा है उस वायर में आपके कितने रजिस्टर जो है वो लगे हुए हैं, यानी आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको करंट गिवन है यानी आई इक्वल टू आपको पता है 5 एम्पियर है ना। दूसरा क्या वोल्टेज गिवन है V 220 वोल्ट। ठीक, और आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैलकुलेट करना है, बट हर एक का वैल्यू आपको गिवन है 176 ओम। तो आपको ये तो नहीं पता कि उस सर्किट में कितने रेजिस्टर्स लगे हैं, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि उस सर्किट में n रेजिस्टर्स लगे हैं और हर एक का वैल्यू भी पता है। तो देखिए यहां से हम लोग अगर बात करें तो V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई। ठीक है, तो V आपका है 220 वोल्ट और I आपका कितना है 5 है। ठीक, तो काट देंगे अगर 5 के टेबल में तो ये आपका 4 टाइम्स में और 4 यानी आपका R कितना आ गया 44 ओम आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 44 ओम है ये कौन सा रजिस्टर है, ठीक है रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो ये जो 44 ओम जो आपका आया है ये आपका आर इक्विवेलेंट है, यानी ये जो वैल्यू है वो किसका है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, क्योंकि आपको प्रत्येक का वैल्यू गिवन है ना, ईच जो रेजिस्टर्स लगा हुआ है उसका हर एक का वैल्यू आपका 176 गिवन है। लेकिन ऊपर का जो आपका डाटा गिवन है फर्स्ट लाइन, उससे हम लोग को क्या पता चल गया कि उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उन सारे रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 44 ओम होगा। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग मान ले रहे हैं लेट एन registers are connected, are registers required to be connected in पैरेलल। ठीक है, यानी लेट एंड रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी हम लोग मान ले रहे हैं कि जो हमारा सर्किट है जिस सर्किट में 5 एम्पियर करंट क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, तो n है। ठीक है, तो देयरफॉर 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन जो भी है, अब हर एक का वैल्यू पता है तो 176 प्लस 176 प्लस 176 कितने हैं, तो कितना हो जाएगा आपका n टर्म है ना, मतलब यहाँ पे कितने रेजिस्टर्स लगे हैं, तो n रेजिस्टर लगे हैं। अब हम लोग को पता है कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो है सभी का वैल्यू सेम है, तो क्या लिख देंगे n अपॉन एक के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर्स कितने लगे हैं टोटल n और एक का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 76, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 76। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट यानी अगर यहाँ से n निकालें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 176 अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 176 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है आपका 44, तो यहाँ पे 44 है ना। अगर हम लोग इसको 2 के टेबल में कट करें तो 2 2 22 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 8 और इधर 8। अगर 22 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ें तो 88 आ जाएगा, यानी आपका क्या आ गया 4। ठीक है, यानी आपका जो सर्किट है उस सर्किट में टोटल कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो आपका 4 रेजिस्टर्स उस सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है, जिस सर्किट में आपका 5 ओम
5 एम्पियर का करंट जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।